हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 18। ओके, अभी हम 19 जो है वो बाद में देखेंगे बिकॉज इसमें बहुत सारा ड्रॉ वॉ करने का है। सो विल नॉट सी इट नाउ बट लेटर विल सी इट। अभी हम लोग सिर्फ जंप मारते हैं 20 पे। ओके, बट देखेंगे 19 बाद में, नो वरीज। सो 20 पे क्या लिखा हुआ है? 20 के लिए हम लोग को क्वेश्चन जाने से पहले व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड दो एंगल्स या दो टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स। जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री सीखा, ठीक है, एक एंगल प्लस दूसरा एंगल इज इक्वल टू 90 है, तो इनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्रीज बोल सकते हैं। हमने सप्लीमेंट्री सीखा, व्हाट वाज दैट? अगर C प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, देखो इक्वेशंस हमेशा बनेंगे मज़ा अदा करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ एक और चीज़ होती है जिनको हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, ये चीज़ सिखाने के बाद ही वी कैन गो ऑन 19। हम 19 वरना नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी शुड नो कि एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वीडियो को अच्छे से देखना, 2-3 बार देखना तो समझ में आएगा। सुनो फिर बता दो एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है? यहाँ पर एक पॉइंट है B, यहाँ से एक रे निकला BA, यहाँ से एक और रे निकला BC। एंगल बन रहा है वर्टेक्स पे। वर्टेक्स मतलब पॉइंट जहाँ पर ये देखो पॉइंट है, ये B है। ओके, सो BA और BC ये दो चीज़ें हैं। सो या बैकग्राउंड नॉइज़ तो आते रहता है। सो एंगल B जो है ना वो मेरा मेन एंगल है, एंगल ABC। ओके, या एंगल CBA जहाँ B बीच में आएगा। देखो B से लेकर C तक, B से लेकर इधर, तो एंगल ABC या CBA। एंगल रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लिसन। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मारा, तो ये एक लाइन है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया मैंने, इसको नाम दिया मैंने O। क्या नाम दिया? O। इधर से A है, इधर से B है, तो देखो लाइन का नाम क्या है? लाइन A से लेकर B तक, लाइन AB। एंड देन O जो है वो बीच में कहीं पर। तो अब मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची ऐसी, थोड़ी सी स्लैंट, यहाँ पर बनेगा एक एंगल। मान लो ये एंगल 70 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा तुमको पता है? 110। यू में आस्क मी 110 कैसे होगा, ये 70 है। तो देखो वी हैव लर्नड इन लास्ट ईयर कि एक स्ट्रेट एंगल जो है वो कितने डिग्री का रहता है? 180 डिग्री का। अगर तुम प्रोट्रैक्टर देखोगे तो तुम जिसको DD बोलते रहते हो ना, प्रोट्रैक्टर जिससे हम लोग एंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 0 होता है, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, यहाँ से हम लोग एंगल बनाते हैं। यहाँ पे 0 होता है, फिर इधर पे आके यहाँ पे 90 होता है और इधर पे आकर एक 180 होता है। मतलब एक स्ट्रेट एंगल, पूरा एक स्ट्रेट एंगल जो है लाइन, वो कितना डिग्री बनाती है? 180 डिग्री। तो मुझे बताओ अगर ये पूरा 180 है तो ये 70 होगा और ये बचा हुआ 110, बिकॉज दोनों मिलाकर कितना बनेगा? 180। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से लेकर इधर तक मान लो हम लोग D नाम देंगे, तो दिख रहा है यहाँ पे दो एंगल बन रहा है। एंगल रीड कैसे करेंगे? यहाँ पर O पर एंगल बन रहा है और O के दो हाथ काटेंगे। काटो हाथ, यहाँ पर एक हाथ कटा, यहाँ पर एक हाथ कटा, O से लेकर D तक, O से लेकर A तक, तो नाम क्या है? एंगल AOD। फिर यहाँ पर भी O पे ही बन रहा है, तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तो O बीच में, O से हाथ कहाँ गया इसका? एक D तक, दूसरा कहाँ गया है? B तक, तो एंगल DOB, और दोनों को मिलाकर इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। अभी तुम लोग 7th में हो तो तुमको बराबर आंसर देना पड़ेगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम लोग रीज़न लिखना भी सीखेंगे, ठीक है? तो ये रीज़न है। अब वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? सुनो, ये वर्टेक्स है जहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये O बन रहा है इधर पे। हमने अपोजिट रेज अब भी जस्ट सीखा है, राइट? प्रैक्टिस सेट 18 में 18 देख लोगे तो तुमको मज़ा आ जाएगा। ओके, सो मान लो ये एक लाइन है, लाइन AB और लाइन CD, ये दोनों इंटरसेक्ट होती है O पे। इंटरसेक्ट मतलब देखो यहाँ से लाइन गई, अब दूसरे में उसको छेद के जा रही है, आर पार जा रही है, तो जहाँ जा रही है वहाँ पर भी एक पॉइंट बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर एंगल O बन रहा है।
एंगल ओ देखो चार जगह बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो ये दिख रहा है एंगल ए ओ डी। सर कैसे किया एंगल ए ओ डी कैसे बनाएंगे? ओ लेंगे, ओ से लेकर ए तक का हाथ, ए इधर, देखो ओ बीच में लिया, ए इधर पहले, और ओ से लेकर डी तक का हाथ, तो डी बाद में, एंगल ए ओ डी। अब देखो यहाँ पर भी एंगल ओ बन रहा है, उसके एग्जैक्ट अपोजिट में सामने, इसका नाम क्या होगा पर एंगल ओ का? एंगल ओ तो हो गया, लेकिन ओ तो बहुत है, तो उसके दोनों हाथ काटो, इस ओ का हाथ काटेंगे तो ओ से लेकर कहाँ तक है? सी तक। पहले सी लिखेंगे और ओ से लेकर बी तक बी लिखेंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। सर कैसे आपको मालूम पड़ा? फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये 70 है बराबर, तो इसको इग्नोर मारो, दिख रहा है एंगल ए ओ बी, लाइन ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर क्या होता है? बाजू बाजू वाले एंगल्स जो है ना लीनियर एक लाइन पे, वो कितने डिग्री के होते हैं? 180। तो अगर ये 70 है तो इसके बाजू वाला कितना रहेगा? 110। फिर इसको इग्नोर मारो, यहाँ पे एक सीधी लाइन बन रही, सीधी, अगर ये 110 है तो बाजू वाला कितना रहेगा? 70, क्योंकि दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। अब इसको इग्नोर मारो, ये 70 तो ये कितना रहेगा? 110। अब ध्यान दो, देखो ये इसके अपोजिट में है, दोनों 110 है, और ये इसके अपोजिट में दोनों 70 है। समझा? तो यहाँ पर देखो 110 के एंगल का नाम क्या आएंगे? एंगल ओ पे ही बन रहा है, लेकिन इस वाले का नाम क्या है? इसका हाथ काटेंगे तो ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर सी तक, एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट। ओके, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? इक्वल टू को ही कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ऊपर पेप्सिल डाल देने का। सामने कौन है इसके? ये नाम क्या है इसका? एंगल ओ का ओ से लेकर डी तक डी, ओ से लेकर बी तक डी ओ बी। तो ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ बी, ए ओ सी ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ बी, और ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ बी। सर कंफ्यूज हो रहा है, मत टेंशन लो, एक सम करवाता हूँ, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट में जाएंगे। देखो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, नाम है इसका पी क्यू। ओके, अब तुमको यहाँ से एक और लाइन निकाली, इधर पे पॉइंट दिया एफ और यहाँ पर पॉइंट दिया डी। अब तुमको क्वेश्चन पूछा है कि अगर एंगल पी एफ डी जो है वो 125 डिग्री है। ओके, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन क्या है? एंगल पी एफ डी इज इक्वल टू 125 डिग्री है, तो एंगल डी एफ क्यू कितना? नाउ वी नो भाई, बाजू एंगल कहाँ बन रहा है? एफ पे, दो हाथ कहाँ निकल रहे हैं? एफ पे। तो एफ वर्टेक्स है, तो दोनों का देखो नाम अलग अलग है हाथ के हिसाब से। पी एफ डी 125, डी एफ क्यू कितना नहीं मालूम बराबर। ये इनको देखकर तुमको क्या याद आ रहा है? एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, समझ में आया? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सॉल्व कैसे करेंगे सर? देखो बहुत इजी है, एंगल पी एफ डी प्लस एंगल डी एफ क्यू दोनों को मिलाया कितना बनेगा? 180 डिग्री। जैसा हम लोग सप्लीमेंट्री के लिए करते थे ना, देखो सप्लीमेंट्री मतलब ही 180 ना, तो लीनियर पेयर जो सप्लीमेंट्री है, तो दोनों को मिलाकर इक्वल टू कितना आएगा? 180। यू हैव टू लर्न दिस। और ऐसा डॉट 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 डाल के इधर पे लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। और नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग को एंगल रीड करने आना चाहिए, नहीं रीड करने आता फिर फालतू गिरी। पी एफ डी कितना है? 125, प्लस की प्लेस पे प्लस, और ये सब्स्टिट्यूट करने में आना चाहिए। पी एफ डी की जगह 125, प्लस की जगह पे प्लस, डी एफ क्यू की जगह पे डी एफ क्यू एज इट इज़, इक्वल टू का इक्वल टू, 180 का 180। तो इक्वेशन बनाना, इक्वेशन को सॉल्व करना सब आना चाहिए। अब डी एफ क्यू को छोड़ेंगे अकेला, इक्वल टू के सामने है 180, ये 125 यहाँ पे प्लस करा, वहाँ पे क्या करेगा? माइनस 125। सो एंगल डी एफ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 125 करेंगे तो आंसर आएगा 55। ईजी है। तो इस वे में हम लोग को लीनियर पेयर सॉल्व करना है। अगर यही सब हम लोग को वर्टिकली में करना होता तो हम क्या करते पता है? ऐसे दो लाइन्स होते, एक काम करते हैं ना, सीधा प्रैक्टिस सेट शुरू कर देते हैं, तो दोनों तुमको समझ में आएगा। वर्टिकली अपोजिट कर देगा, वर्टिकली अपोजिट मतलब इधर पे बन रहा है एक एंगल तो उसके एग्जैक्ट सामने, इधर पे बन रहा है एक एंगल तो उसके एग्जैक्ट सामने, और वो दोनों क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट।
कॉन्ग्रुएंट मतलब ही इक्वल। लिखते कैसा है वो समझा देता हूँ। कैसे हैं आप सब? लेट्स स्टार्ट PS20। इसलिए कह रहा हूँ यार, क्या लिखा देखो PS20 के फर्स्ट सम में, लाइन AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। मेरे को देखना भी नहीं वो फिगर, देखो नाम दिया हुआ है ऐसा, तो हम लोग लिखेंगे लाइन AC एंड BD इंटरसेक्ट आपस में मिल रही है। कहाँ मिल रही है? एट, मेरा राइटिंग गंदा माफ़ करना, एट पॉइंट P। सर AC कैसे बनाऊँ? उसको देखना नहीं है, देखो अपने हिसाब से ये लो, यहाँ पर A से लेकर C तक, नाम पर ध्यान देना बाबा। दूसरे का नाम क्या है? BD, तो यहाँ पर B से लेकर D तक। ओके, और क्या दिया है? मेजर एंगल APD इज इक्वल्स टू 47 डिग्री। तो APD कितना है? 47। आगे पूछा गया है बहुत सारा, क्या पूछा है? बोला है फाइंड करना है। अरे फाइंड करो बाप रे, कैसे करेंगे फाइंड? देखो मैं तुमको इजी वे भी सिखाऊंगा और अच्छा वे भी सिखाऊंगा। ओके, एंगल APB फाइंड करना है, एंगल BPC फाइंड करना है और एंगल CPD फाइंड करना है। अगर सोल्यूशन सीखना है इसका तो हाथ काटना इज़ द बेस्ट थिंग। देखो APD मतलब P पे बन रहे थे, सारे एंगल कहाँ बनेंगे? P पे। हाथ काटो, A से P तक, P से D तक, तो यहाँ पर P बन रहा है, A से P तक, P से A तक, P से D तक, मतलब देखो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना डिग्री है? 47 डिग्री। अब क्या निकालना? पहले APB निकालना, नंबर 1 डालेंगे। ये तरीका होता है सॉल्यूशन का, नंबर 1 डालेंगे। अब देखो क्या निकालना है? APB निकालना है। कहाँ बन रहा है? APB मतलब P को देखेंगे, P से A तक, P से B तक, P से A तक, P से B तक, ये ऐसा एंगल बन रहा है। हो और देखो यहाँ पे क्या एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ओ शिट, स्ट्रेट लाइन तो बन रही है, देखो बांध रही है भाई। ये तुम बनाना नहीं, ये तुमको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर D है, यहाँ पर B है और यहाँ पर P है, दिखा? ओके, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, देखो DB एक स्ट्रेट लाइन है और ऐसा इधर से एक A गया है। मैंने सिर्फ इतना उठाया, इसको इग्नोर मार दिया, देखो एंड इधर पे A। तो ये वाला P कितना डिग्री है? 47 डिग्री। और ये पूछा है कितना है, तो दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? मम्मी आज नहीं देख रही टीवी लगता है। ओके 47 है, तो ये इन रिलेशन क्या है? एंगल्स इन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? एक लाइन में होते हैं, दो एंगल्स बनते हैं बाजू बाजू में, और देखो एक दीवार रहती है AP, दोनों में देखो AP है, AP लिखते कैसे सर? एंगल APB जो निकालना है वो, प्लस एंगल APD, इन दोनों को मिलाकर स्ट्रेट एंगल बन रहा है। इसको और इसको प्लस करके एक बड़ा सा एंगल बना रेनबो, तो कितना डिग्री है? 180 डिग्री। रीज़न देंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। क्या है वो लोग? देखो लीनियर जोड़ी है एंगल्स की, ये एंगल लाइन में जोड़ी बना रहे, बस इतना, ये लाइन पर जोड़ी बना रहे। तो एंगल APB की जगह पे APB, प्लस की जगह प्लस, APD कितना दिया है? 47 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 180 का 180। तो एंगल APB की जगह पे APB इज इक्वल टू 180 का 180। ये 47 प्लस करना पे का माइनस करेगा। एंगल APB इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो आंसर आएगा 133 डिग्री। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक और बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ 7th से शुरू होकर 8th 9th और 10th सब में काम आएगी। ओके, इट्स लाइक ये जो तुम कर रहे हो ना, एंगल्स इन लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तुमको बहुत काम आएगा। अब देखो सेकंड क्या निकालना? सेकंड BPC कहाँ बन रहा है? BPC बन सब P पे ही रहा है, तो हाथ कैसे काटेंगे? P से B तक, P से C तक, तो P से B तक ये, P से C तक ये। अब ये दोनों वर्ड क्या बन रहा है? लीनियर पेयर, लेकिन यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये वर्टिकली अपोजिट बन रहा है। वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर P है, P से A तक, P से D तक बराबर एंगल इधर का काटो हाथ, स्ट्रेट लो, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है,
BPC निकालना है, सामने सामने बन रहे हैं। अपोजिट का मतलब होता है सामने। हम एड्रेस में थे ना, अपोजिट टू ये, अपोजिट टू गार्डन, अपोजिट टू ऐसा, तो इन दोनों के सामने सामने हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। तो लिखते कैसे हैं, एंगल निकालना क्या है मुझे, एंगल BPC इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं इक्वल टू डाल के ऊपर पेप्सी बोल का सिंबल, पेप्सी। एंगल किस एंगल से इक्वल है, सामने कौन है उसका, देखो BPC के सामने, BPC के सामने, ये एंगल के सामने ये एंगल है। इसका नाम क्या है, P से A तक, P से D तक, APD। तो एकदम छोटे बच्चे लोग के जैसा समझा रहा हूँ, ठीक है, उनको ध्यान देना है। और इधर पे रीज़न लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं अभी यहाँ पर एकदम मस्त तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट। जब सिखाऊंगा तब मैं शॉर्टकट लिखूँगा, तुमको फुल फॉर्म लिखने का है। एंगल BPC की जगह पे BPC, ये कॉन्ग्रुएंट है ना, वो इक्वल टू बन जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पर नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है, सिंबल्स नहीं ले रहे। तो APD की जगह पे कितना आएगा, कितना APD का वैल्यू कितना है, APD इक्वल टू कितना है 47। तो APD की जगह पे आएगा 47। तो BPC 47 ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। नंबर 3 लास्ट क्या निकालना है, CPD, C से लेकर P तक, C से लेकर D तक। तो ढूंढो C से लेकर P तक कहाँ बन रहा है, C से लेकर P तक इधर से बन रहा है, P से लेकर C तक, P से लेकर D तक। तो P से C यहाँ पे बन रहा है, P से D यहाँ पे बन रहा है। ये हाथ काटो, ओ देखो ये एंगल का अपोजिट ये है, बस नाम लिखना है। तो क्या नाम है, DPC, जो निकालना है वही CPD। तो एंगल CPD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या नाम है, सामने वाला कौन, देखो CPD इधर बन रहा है, ये हाथ काटा, इसके सामने का एंगल क्या बन रहा है, ये हाथ काटो। तो P से A तक, P से B तक, APB बनेगा। रीज़न क्या आएगा इसका, वापस से वर्टिकली अपोजिट एंगल। तुम्हें याद करना है, समझना है, तुम्हें रिमेंबर करना है कि क्या होता है वर्टिकली अपोजिट। फिर एंगल CPD के पे CPD, इसकी जगह पे इक्वल टू APB कितना है भाई, APB कितना है 133 डिग्री, 133 डिग्री। दैट इज इट। कैसे लगा, तीनों मिल गया ना, देयरफॉर लास्ट में लिख देना। सो ये तरीका है हम लोग को 8, 9, 10 के। सब हम 7th में आ गए, हम बड़े बच्चे हो गए। इन द सेम वे हम लोग सेकेंड सम करेंगे, और ट्यूशन में आओगे तो हम लोग बहुत सारे सम्स करेंगे ऐसे। तो मैंने ब्रेक ले लिया है, नाउ सी सेकेंड सम। सेकेंड में क्या दिया है, लाइन PQRS इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। फिर देखो वैसी लाइंस है, दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो लीनियर बनेगा, वर्टिकल भी बनेगा। देखो ना, एक लाइन है, दो लाइन है, तो एंगल जो है लीनियर्स भी बनेंगे और वर्टिकल भी बनेंगे। तो P से लेकर Q तक, PQ एंड R से लेकर S तक, और यहाँ पर M पे मिल रहे हैं वो लोग, और इस एंगल का नाम कितना दिया है, X दिया है। सो हम लोग लिख देंगे जो भी दिया हुआ है हमको, PQ लाइन, PQ एंड लाइन RS इंटरसेक्ट। क्वेश्चन में लाइंस दिया हुआ है एट पॉइंट M। देखो सारे एंगल्स M पे बन रहे हैं। मैं भी हाथ नहीं काट रहा हूँ तुम्हारे लिए, पर ध्यान देना, मैं काटूंगा हाथ, तुम्हारे भी काटूंगा किसी दिन। अब क्या बोला है, एंगल, एक एंगल दिया रहेगा PMR। देखो M से P तक, M से R तक, तो M से P तक, M से R तक इज इक्वल टू X, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल PMS, एंगल SMQ, एंगल QMR, ये सब फाइंड करना है। सो कैसा करेंगे, कुछ नहीं, हाथ काट काट के करेंगे, काट दो हाथ सबके। सो PMS, M से लेकर P तक, M से लेकर S तक, तो M से लेकर P तक, M से लेकर S तक, M से लेकर P तक, M से लेकर S तक, M से P, M से S, मतलब ये वाला हाथ काटना है। और ये दोनों कैसे बन रहे हैं, देखो बाजू बाजू में है और इस लाइन पे बन रहे हैं, और S के ऊपर दोनों एंगल्स बन रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ध्यान दो, एंगल PMS निकालना है,
उसमें हम प्लस करेंगे एंगल PMR जो हमें दिया हुआ है, जो दिया है ना उसके साथ में थोड़ा सोचने का, फिर मिलते रहता है अपने आप, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी देखो इस वाले में APD दिया था, उसके थ्रू AP भी मिला, फिर APD के थ्रू ही BPC मिला, APB के थ्रू ही CPD मिला, ऑटोमेटिकली मिलते जाता है सब। तो PMS नहीं मालूम तो एंगल PMS एज इट इज़ प्लस PMR कितना है x इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 180 का 180, एंगल PMS का PMS इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 180 का 180, ये x इधर प्लस करा वहाँ पे क्या करेगा माइनस 180 माइनस x डिग्री, मिल गया PMS। एक बार लीनियर पर कर दिया, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे उसके बाद से वर्टिकली अपोजिट। अब इधर कुछ तो हम लोग भूल गए, रीज़न लिखना, रीज़न बहुत ज़रूरी है। एंगल्स इन लीनियर पैर, ऐसी एंगल्स की जोड़ी जो लाइन पर बनती है। अब क्या निकालना है देखो, SMQ, M से लेकर S तक, M से लेकर Q तक, M से लेकर S तक, M से लेकर Q तक, हाथ काटो इधर। उसका इस x वजह से साथ में क्या रिश्ता है, सामने सामने बन रहे हैं और सेम जगह पर ही बन रहे हैं, M पर ही बन रहे हैं ना, एक ही वर्टेक्स से बन रहे हैं और अपोजिट बन रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल नाम क्या है, SMQ, SMQ, मुझे क्या पता। इट्स कॉन्ग्रुएंट, वो इक्वल है किससे, सामने वाले से, M से लेकर R, M से लेकर P तक से, तो PMR बोलेंगे उसको। एंगल M से लेकर P, M से लेकर R, M बीच में। मैं बार बार तुमको एंगल का नाम लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ। रीज़न क्या देंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भैया तुम ना फुल फॉर्म लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल SMQ इक्वल टू का इक्वल टू PMR का वैल्यू कितना है, PMR इज इक्वल टू कितना है, x, तो ये x डिग्री। सेम है, दिख रहा तुमको, सेम टू सेम है, नंबर 3, ये नंबर 2 है। अब क्या निकालना है, QMR, मतलब M से Q, M से R, M से Q, M से R, इधर बन रहा है। देखो इसका अपोजिट कौन होगा, ये सामने वाला PMS, और PMS अब भी तो गर्मा गर्म मिला है अपने को। यू कैन डू लीनियर पेयर ऑल्सो, हाँ, बाजू बाजू से, इफ़ यू वांट टू, तुम्हारी मर्जी। अब लीनियर पेयर में जहाँ पर 3-4 लाइन जा रहा है वहाँ वर्टिकली में हम लोग को 2 लाइन में ख़त्म हो रहा है, तुम्हारी मर्जी है, इट इज़ नॉट रॉन्ग। तुम सब लीनियर पेयर करके जाओगे तो भी अच्छा है, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल इज़ वेरी ईजी और दिमाग लगाने के पैसे मिलते हैं, मतलब मार्क्स मिलता है। सो एंगल QMR, मेरी कमर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, दो QMR इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सामने वाला PMS। कमर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू क्या मालूम, परमाणु, जाने दो, PMS। कैसा बना PMS, MPMS। रीज़न क्या है वापस से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों सामने सामने। QMR इधर बन रहा है, उसके सामने PMS सामने सामने। एंगल QMR इज इक्वल्स टू PMS कितना मिला अपने को गर्मा गर्म, 180 माइनस x। सर ये x वाले सम क्यों देते हैं, सप्लीमेंट्री में कॉम्प्लीमेंट्री में भी दिया था, क्यों देते हैं। देखो x वाले सम इसके लिए देते हैं कि कुछ भी वैल्यू डालेंगे इसमें, फॉर एग्जांपल x की प्लेस पे अगर 47 होगा तो ये तो 133 बन जाता है ना, 180 माइनस x, 180 माइनस x की प्लेस पे 47, फिर ये 47 आएगा, ये वापस 133 आएगा, सिंपल। तो ये हम लोग को सिर्फ इक्वेशन बनाने के हिसाब से देते ताकि हम इक्वेशन बनाना सीख जाए। सो दैट्स इट, PS 20 में इतना ही है, तो मैं फिर भी और सम्स में कराने के लिए दूंगा। ओके, 21 बहुत मस्त है, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।